दोस्तों RRCG के एजुकेशन करंट अफेयर्स में स्वागत है आप लोगों का। आज हो गया 6 अक्टूबर 2024 के करंट मोस्ट IMP करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो करंट अफेयर विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो करंट अफेयर्स 2024 के साथ UPSC, IAS, बैंकिंग, SSC और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भारत और दुनिया भर में करंट अफेयर्स के साथ अप टू डेट रह सकते हैं। करंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के इस लेख के माध्यम से भारत तथा विश्व में होने वाली घटना, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नई नई योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करते हैं। तो वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तो प्रश्न है, भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। तो भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है बताता हूँ कि ये खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आपको बताता हूँ कि ये खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन ये 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ के बजट के साथ 2024 और 25 और 2030 से लेकर के 31 के लिए खाद्य तेल के तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO ऑयल सीड्स को मंजूरी दी। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन आत्मनिर्भर बनाना है। कितने? तो 7 वर्षों में भारत को तिलहन का उत्पादन आत्मनिर्भर बनाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? प्रश्न इस तरीके से, तो 27 सितंबर 2024 तक का भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार जो किया है 700 अरब अमेरिका डॉलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 700 अरब अमेरिका डॉलर। इसमें आपको बताता हूं मैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिका डॉलर के आंकड़ों को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़ा करके 704.885 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो चुका है। तो इसको आप जो भी टिप्पणी है ये आप नोट डाउन करिएगा। इसमें भी मोस्ट IMP महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे रहते हैं और बहुत ही ये लर्न करने की ज़रूरत है। ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, नोटबुक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं नोट्स। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? तो ये प्रश्न 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बता, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वातावरण। तो इसमें आपको बताऊं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वातावरण। आपको बता दो कि इसमें टिप्पणी नोट्स जो है, पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का संयुक्त अरब अमीरात
में किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें आपको बताता हूँ मैं कि ये संयुक्त अरब अमीरात आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 वर्तमान में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शारजहां और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको बताया जाएगा, शारजहां और दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। तो ये लाइन्स भी जो लास्ट की लाइन्स है, आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं का शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया है, वो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो इसमें आपको बता था कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इतने लैंग्वेज में दिया गया है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये आप 2, 4, 1, 5 लैंग्वेज आप ये लर्न रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसमें आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय कैबिनेट के मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे करके एक बड़ा फैसला लिया है, इसके साथ अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ा करके 11 हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे। तो जुलाई 2024 तक बताते कि 16 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब हिस्सा थे। राइट आंसर है 16 सी। इसमें बताते कि जुलाई 2024 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 16 देश हब के सदस्य हैं। ये नोट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो आप नोट्स को आप ऐसा तो सेव कर सकते हो अथवा नोटपैड में आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं